देखिए, अगर आप इक्विटी और डेब्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर हाइब्रिड फंड आपके लिए सबसे बेस्ट फंड होगा। क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर हाइब्रिड फंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी होता है। तो फिर चलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिड फंड क्या होता है और कितने प्रकार के हाइब्रिड फंड होते हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। देखिए, सबसे पहले हाइब्रिड फंड क्या होता है। हाइब्रिड फंड जो कि इक्विटी और डेब्ट दोनों की कॉम्बिनेशन होती है और इसके अंदर एक से ज़्यादा एसेट क्लास होते हैं, लाइक रियल इस्टेट, गोल्ड और भी एसेट क्लास हो सकते हैं जो सेबी परमिशन दे देता हो। देखिए, नॉर्मली क्या होता है ना, हर एक की ज़रूरतें अलग अलग होता है। किसी को डेब्ट ज़्यादा चाहिए तो किसी को इक्विटी ज़्यादा चाहिए, या फिर किसी को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना होता है। यानी हर एक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से कई तरह के हाइब्रिड फंड्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। देखिए, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के अंदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 65% से लेकर 80% तक इन्वेस्टमेंट होता है, और बाकी देखिए 20% से लेकर 35% ये डेब्ट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बाद देखिए बैलेंस हाइब्रिड फंड। देखिए, बैलेंस हाइब्रिड फंड के अंदर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है 40 to 60% और बाकी होता है डेब्ट के अंदर। देखिए, जब इक्विटी 40 to 60% होता है ना, इसका मतलब 40% के नीचे नहीं हो सकता और 60% के ऊपर नहीं हो सकता। यानी इक्विटी अगर 40% होगा तो डेब्ट 60% होगा, अगर इक्विटी 60% होगा तो डेब्ट 40% होगा। और देखिए, अगर आप अपना रिस्क लेने के एपेटाइट को नहीं समझ पा रहे तो फिर आपके लिए बैलेंस हाइब्रिड फंड सही है, क्योंकि इसके अंदर इक्विटी और डेब्ट ये बैलेंस रहता है और इसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। सपोज देखिए, मार्केट में गिरावट आती है और आपको इक्विटी फंड में कुछ लॉस हुआ, परंतु आपका इन्वेस्टमेंट डेब्ट फंड के अंदर भी है, तो डेब्ट फंड आपको कंपेंसेट कर देगा आपके लॉसेस को। इसके बाद देखिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। देखिए, इसके अंदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट 10% से लेकर 25% रहता है, और बाकी देखिए 75% से लेकर 90% ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट होता है। देखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है और आप ज़्यादा रिस्क नहीं चाहते हैं तो फिर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को चूज कर सकते हैं। अब आप देखिए, इनको एग्रेसिव, बैलेंस और कंजर्वेटिव क्यों कहा जा रहा है। देखिए, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर इक्विटी ज़्यादा होंगे यानी ज़्यादा रिस्क होगा। और बैलेंस हाइब्रिड फंड देखिए आमतौर पे ना 50% इक्विटी 50% डेब्ट होता है, इसीलिए बैलेंस हाइब्रिड फंड। और कंजर्वेटिव देखिए, इसके अंदर इक्विटी बहुत कम होता है। इसके बाद देखिए आर्बिट्राज फंड। देखिए, आर्बिट्राज फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि किसी भी चीज़ों को एक टाइम पे दो डिफरेंट मार्केट में ट्रेड करता है। यानी एक मार्केट में आप खरीद रहे हैं और सेम टाइम पे आप उसे दूसरे मार्केट में बेच रहे हैं, तो प्राइस का डिफरेंस आता है। तो जो प्राइस का डिफरेंस आता है ना, उससे आपका प्रॉफिट बनता है, मुनाफा होता है। यानी देखिए, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर मार्केट में जहाँ पर भी गैप आता है, लाइक एक एक्सचेंज NSE से BSE के अंदर गैप हो, यानी दो एक्सचेंज के बीच में रेट में गैप आते हैं, प्राइस का डिफरेंस आता है, तो जो प्राइस का डिफरेंस आता है ना, उससे आपका मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए SBI का स्टॉक। देखिए, SBI का स्टॉक एक रेट के ऊपर NSE पे है और सेम टाइम पे BSE के ऊपर 30 पैसे की डिफरेंस में है। तो आर्बिट्राज फंड क्या करता है, ये सस्ते वाले से खरीद के महंगे वाले पे तुरंत बेच देता है और 30 पैसे का प्रॉफिट कमा लेते हैं। इसके बाद देखिए इक्विटी सेविंग फंड। देखिए, इक्विटी सेविंग फंड के अंदर 65% इक्विटी होता है, परंतु ये एग्रेसिव फंड की तरह नहीं है। क्योंकि देखिए, जो 65% इक्विटी होता है ना, ये दो भागों में होता है। एक होता है 20 से 30% जो कि नेट इक्विटी, यानी स्टॉक मार्केट से शेयर लेके रखे जाते हैं, और बाकी 70-80% ये आर्बिट्राज किया जाता है। और देखिए, इसके अंदर ना मिनिमम 10% डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में भी रखा जाता है। इसके बाद देखिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर इक्विटी और डेब्ट के साथ साथ आप गोल्ड और रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है मल्टी एसेट, यानी इसके अंदर देखिए नंबर ऑफ एसेट क्लास ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आपको डाइवर्सिफिकेशन करने में आसान होता है। और देखिए, मल्टी एसेट एलोकेशन का ना एटलीस्ट 3 एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना होता है, और ईच क्लास में मिनिमम 10% इन्वेस्टमेंट करना होता है, और मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। ये फंड मैनेजर के ऊपर है, जो कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो करते हैं। इसके बाद देखिए बैलेंस एडवांटेज फंड। जैसे कि देखिए, बैलेंस हाइब्रिड फंड के अंदर आपने देखा इक्विटी 40 to 60% के बीच में इन्वेस्टमेंट होता है और डेब्ट के अंदर 40 to 60% के बीच में इन्वेस्टमेंट होता है। परंतु बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। यानी जो फंड मैनेजर है ना, ये किसी भी कैटेगरी में कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हो सकता है इक्विटी बहुत ज़्यादा हो, डेब्ट कम हो, या फिर डेब्ट बहुत ज़्यादा हो, इक्विटी कम हो। देखिए, ये मार्केट मूवमेंट के अनुसार इक्विटी और डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी देखिए, जब मार्केट बुरी तरह से गिर जाती है तो फंड मैनेजर अच्छे अच्छे स्टॉक्स को खरीद के इक्विटी को ऊपर ले जाते हैं, यानी इक्विटी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और देखिए, जब मार्केट ओवर वैल्यूड होता है, यानी इक्विटी वैल्यूएशन हाई होता है, तब देखिए इक्विटी को नीचे करके डेब्ट के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए।
तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।